गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है अपने पास अंतिम 30 दिन सीरीज का डे नंबर 3। तीसरा दिन है आज और आज हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे दिन में डेली पढ़ेंगे और हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। आई होप ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही होगी। मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर डे 3 है, तो ऑब्वियसली ये थर्ड वाला चैप्टर होगा। इसमें आप देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको अपनी प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, पीवाईक्यूज करने का मौका मिल जाएगा। और इस सीरीज से, इस पीवाईक्यू वाली सीरीज से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बोर्ड में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। तो सब पर आपका फोकस होना चाहिए। क्लियर है? अलग अलग वैरायटी के देखो, ग्राफ वाला क्वेश्चन भी, ड्रॉ द ग्राफ वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कवर अप करके रखा है। तो आपको ग्राफ बनाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है ना? तो कुछ भी हमें मिस नहीं करना है, सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ये रहे हमारे अगले और आज के 10 मैथ्स के क्वेश्चन। आई होप आपने 15th ऑफ जनवरी का और 16th ऑफ जनवरी का टारगेट पूरा कर रखा होगा। 10-10 मैथ के पूरे 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे और आज के 10 क्वेश्चन जैसे ही आपके हो जाएंगे वैसे ही आपके पास हो जाएंगे 30 क्वेश्चंस। ठीक है? तो 3 दिन लगातार 10-10 क्वेश्चन करने के बाद आपके पास मैथ्स में 30 क्वेश्चन तैयार हैं। ठीक है ना? तो 30 क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे आई होप, और ये 30 के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। उसके बाद आती है अपनी साइंस। आज साइंस के क्वेश्चन कुछ बड़े हैं, देखो ध्यान से। साइंस के क्वेश्चन कुछ बड़े हुए हैं। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर की काफी सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं। ठीक है? देखो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, ये वाला पार्ट पूरा करना है। ये यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको पहला पार्ट ये सॉल्व करना है, सेकंड ये जो और लगा हुआ है ना, ऑप्शनल है, वो सिर्फ थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए है। किसके लिए है? थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। थर्ड में या तो आपको ये ए वाला करना है या फिर आपको ये बी वाला करना है। ठीक है? तो ये जो ऑप्शन है वो थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए है, बाकी के आपको ये फर्स्ट और सेकंड तो पूरे पूरे करने ही करने हैं। क्लियर है? ये है इसका सिनेरियो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिमिलरली वैसे ही रखा है हमने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहां तक अपनी कहानी दे रखी है, वो आपने पढ़ना है। ए पार्ट पूरा करना है, बी पार्ट पूरा करना है, और सी वाले पार्ट में फिर वहीं पे देख लो एक बार ध्यान से। सी वाले पार्ट में चाहो तो इनको कंप्लीट कर लो। कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर NaO के साथ प्लस ऑक्सीजन होगा O2, आई थिंक यहाँ देख लेना कुछ गड़बड़। ठीक है? ये होगा Al2O3 होगा। ये मिट कैसे गया यार? ठीक है, क्या होगा? Al2O3 प्लस 2NaOH। इसको करेक्ट कर लेना आप। ठीक है? आप अपनी जब कॉपी में लिखो तब। उसके साथ साथ सी का चाहो तो ये वाला पार्ट कर सकते हो। इसमें आपके पास फिर से 4 क्वेश्चन है। ठीक है? ये वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ये मुझे रिएक्टिविटी सीरीज से लग रहा है। मेटल्स, हाँ ये लिखे हमारे मेटल्स, इनके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से इन चीजों के बारे में बताना है हमें। ठीक है? और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एल्कली क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन 10 हमें करने थे मैथ के, हमारे हो गए। उसके बाद 5 क्वेश्चन साइंस के, और आगे भी जो आएंगे उनके 5-5 सब क्वेश्चन होंगे, जो भी सब्जेक्ट आएंगे। सोशल साइंस मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूंगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो इसी चैप्टर से होते, इसी सब्जेक्ट में होते हैं। और ये रही हमारी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड जो भी है वो, उसमें से हमारे ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन पांचों को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इस चैप्टर का बच पाएगा। तो ध्यान से। फिर ये हमारी इंग्लिश, इंग्लिश के ये रहे आपके पास 5 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के, जो भी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर है वहां से। डे 3 चैप्टर नंबर 3 प्रोज वाले चैप्टर से है। और इसके आगे आपके लिए हिंदी के कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझसे बच्चे कह रहे थे काफी सारे,
सर हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 4 सब्जेक्ट कर ही व्यवस्था कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और जब जब कंप्यूटर का दिन आता है तो आप वहाँ पर आईटी प्रॉपर रखना बस। तो हमने कहा ठीक है, एक दिन आपको 4 सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा, एक दिन आपको 5 सब्जेक्ट का। आई होप आपका डे 2 का सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका होगा और आपने कमेंट में बता दिया होगा कि टारगेट कंप्लीट, जैसे कि आपने डे 1 में बताया है। डे 1 में आपके कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, फिर मेहनत करते रहो, अपना नारा यही है, सर नीचे और चुपचाप मेहनत, सफलता अपने आप शोर मचाएगी। ठीक है, आई होप आप अच्छा करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।